Students, just now I am explaining you the chapter entitled Ozymandias. Students, before saying something about this chapter, you try to know the meaning of Ozymandias. Ozymandias means the king of king. The king of king. It is clear, friends? This chapter, Ozymandias, has been composed by one of the greatest genius, well-known and outstanding poets of the Romantic period. It is clear, friends? Since you know that Romantic period, that is to say, the period which contains of 18th century is called Romantic period in the history of English literature. Okay, friends? You understand? Students, here the poet says, I met a traveler from an antique land who said two vast and trunkless lakes of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk a satyr wisely lies from, and wrinkled lip up, and a sneer of cold command, that tell that its sculpture well those fashions read, which it survived, stamped on the lifeless things. Students, you know that this poem is a fine example of a sonnet. You know that what is sonnet? Sonnet is the type of poetry which contains of 40 lines. You know that Ozymandias is a type of an Italian sonnet. You know that an Italian sonnet has been divided into two parts, octave and sestet. Octave, that means the part which contains of 8 lines is known as octave, and sestet, the part of the poem that contains of 6 lines. That is to say 8 lines and 6 lines. That contains of 40 lines. You know that sonnet is the type of poetry that consists of 40 lines. It is clear, friends? You understand? This is the fine example of an Italian sonnet. Here the first part, octave, tells us that here पोएट एक ऐसे ट्रेवलर से, एक ऐसे वो एंटिक लैंड में, एंटिक लैंड का मतलब है ऐसे एंशियंट लैंड पे मुलाकात होती है, जो उस ट्रेवलर को पोएट ने उस ओzymandias किंग रेमेसस सेकेंड, जो वर्ल्ड का वो अपने आप को किंग ऑफ किंग्स और अपने आप में एक बहुत बड़ी डिक्टेटरशिप किंग था, वो इस वर्ल्ड में अपने आप को
ऐसे प्रोजेक्ट करता था किंग ऑफ किंग्स, वो अपने आप को प्राउडनेस और वैनिटी से वो विक्टिमाइज हो चुका था, और इस वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा वो डिक्टेटरशिप किंग था जो अपने सामने अपने पोजीशन, अपने पावर, अपने स्टेटस, अपने डिजिग्नेशन के सामने इस वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को, किंग को वह नथिंग इम्पोर्टेंस, वो कुछ इवैल्यूएट नहीं करता था। उसी के बारे रमेसेस सेकंड जो इजिप्ट किंग था, इजिप्टियन किंग था रमेसेस सेकंड, हु हिमसेल्फ नन एज ओजीमेंडियास के बारे में पोएट ने उस ट्रेवलर से यह बताता है कि डिजर्ट में एक ऐसे स्टैचू के रिमेन्स पार्ट को मैंने देखा है जो स्टोन से बने हुए, यानी जिसके लेग्स स्टोन से बने हुए एक बड़े से विशाल टूटा हुआ स्टैचू का पार्ट जो दो बड़े पैरों, लेग्स के रूप में खड़े था, और रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी दे वेयर डिसअपियर्ड, वो स्कैटर्ड थे स्टैचू के होल पार्ट्स, द होल पार्ट्स ऑफ द किंग रमेसेस। वो रेगिस्तान में, डिजर्ट में डिमोलिश्ड होकर, डिस्ट्रॉयड होकर स्कैटर्ड थे, जहाँ तहाँ टूटे हुए थे। half a sun shattered vice lies whose frown and wrinkled lip up and sneer of cold command tell that it is sculpture veil those passions read which yet survive stamped on the lifeless thing, the hand that mocked the man, the heart that fate. Here stands the poet is saying, उस स्टैचू के फेस पर एक एंग्री का भाव, एंग्री का सेंस, एक आयरनिकल सेंस, एक कॉमेंट भरी स्माइलिंग का सेंस था, और उसके वॉइसेस पे, फेस पे वो रिंकल्ड लाइन थे। पोएट का यहाँ फीलिंग है, कहना है, पोएट इज हियर सेइंग, पोएट इज हियर प्रेजेंटिंग दैट द स्कल्पचर, जो स्टैचू का फॉर्मेशन करने वाले, जिसको हिंदी में मूर्तिकार कहा जाता है, हियर स्कल्पनर ने वो मिस्र का जो किंग रमेसेस सेकंड है, उसके फीलिंग को वह पूरी तरीक़ा से हियर स्टैचू में एक्सप्रेस करने का वो भरपूर प्रयास किया है, और इस लाइफलेस स्टैचू के माध्यम से वो किंग के डेथ के बाद भी यह सेंस बना रहे, इस सेंस ऑफ एक्सप्रेशन को स्कल्पचर के द्वारा उस स्टैचू में पूरी तरह से वो डिमोन्स्ट्रेट किया गया है। बट इस माइटी टाइम, समय के साथ स्टैचू के पार्ट बाय पार्ट वो स्कैटर्ड हो चुके हैं, डिमोलिश हो चुके हैं, वह पूरी तरीक़ा से टूट टूट कर बिखर चुके हैं। यहाँ पोएट की फीलिंग है, टाइमिंग के साथ एवरीथिंग विल बी
मॉर्टलाइज, समय के साथ सब के सब नश्वर हो जाते हैं। पोएट का कहना है कि इस वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वह मॉर्टल नहीं है, बट यहाँ ओzymandias किंग रमेसेस स्टैचू का फॉर्मेशन करा के वह चाह रहे हैं लोगों को, दुनिया के जितने भी किंग हैं उसको वो मैसेज देना चाहते हैं, द किंग रमेसेस सेकेंड इजिप्टियन किंग इज एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। दुनिया के सबसे वो महानतम शासक हैं हु ऑलवेज कंसिडर हिमसेल्फ ओzymandias द किंग ऑफ किंग, full of vanity and proud. He doesn't try to know anyone, that means any king of the country in front of him. Ramesses II, the Egyptian king. यहाँ स्कल्पचर ने वो इजिप्टियन किंग के वो जो फेस का एक्सप्रेशन है बहुत सटीक तरीके से उस स्टैचू में वो दिखाने का प्रयास किया है। यानी स्कल्पचर का कहना है कि किंग के मरने के बाद भी, आफ्टर डाइंग ऑफ द किंग, उनका जो फेस का एक्सप्रेशन है ये पीपुल को, ये दुनिया वाले को ये संदेश देता रहे, जे ऑल द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड, ऑल द किंग ऑफ द वर्ल्ड, समझने का कोशिश करो, अभी भी रमेसेस जीवित है। इस स्टैचू के माध्यम से वो एक्सप्रेस करना चाहेंगे। इट इज क्लियर। यहाँ हियर द स्कल्पचर हैज एक्सप्रेस द आयरनिकल सेंस एज रिगार्डिंग ऑफ द स्टैचू थ्रू द स्टैचू ऑफ द किंग रमेसेस II। यहाँ स्कल्पचर ने एक आयरनिकल सेंस एक्सप्रेस किया है उस किंग के स्टैचू के सेंस के द्वारा, स्टैचू के हार्ट एंड फेस के सेंस के द्वारा एक आयरनिकल सेंस एक्सप्रेस किया है। हियर द सेकेंड स्टैंजा that is stated, I will explain in the next video. Okay students, it is clear?